तो सरकारी स्कूल के हॉस्टल में बच्चों को यहाँ पर फोन कार्ड मिला हुआ है। यहाँ बच्चे स्मार्टफोन यूज करते हैं क्या? नहीं, कोई स्मार्टफोन बच्चा यूज नहीं करता। एक भी बच्चे के पास यहाँ पर मोबाइल फोन स्मार्टफोन नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी बुक्स पढ़वाते हैं? यहाँ पर सर बिल्कुल एनसीईआरटी की बुक्स ही पढ़ाई जाती हैं। वेल देखिए, ऑर्गेनाइज्ड, वेल स्ट्रक्चर कंप्यूटर लैब, बिल्कुल लेटेस्ट कंप्यूटर स्क्रीन्स आप देख रहे हैं। ऐसा सेटअप आपने लाइब्रेरी का किस प्राइवेट स्कूल और इंटरनेशनल स्कूल में देखा है, जरा मुझे बताना। यहाँ पर ऑडियो बुक्स सुनने के लिए टैब्स और लैपटॉप, जितना हम देख रहे हैं ना इसको आपके स्कूल को, उतना ही हम लोग सरप्राइज हो रहे हैं। हाइब्रिड मोड से यहाँ पर पढ़ाया जाता है। कितने सुंदर डेस्क यहाँ पर लगाए गए हैं। इंसर्ट करना है ऐसे। हाँ, ये देखिए, ये नंबर आ गया फ्लैश। हमारे यहाँ पर भी सर AI हम 9th और 10th क्लास में पढ़ा रहे हैं। और जब स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल करना होता है तो इसे हम खोलकर स्लाइड कर देते हैं उधर, और यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड यानी 30% बच्चा मेरे 9th टोटल 9th का 1 साल के लिए कोणार्क पुरी जाता है और पुरी का बच्चा मेरे पास आता है। चटनी भी है, कड़ी भी है, चावल भी है। ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ रखा गया सरकारी स्कूल में, आप देखिए। स्ट्रेचर भी है, व्हील चेयर भी है। ये देखो, तो ये होता है स्कूल का स्टैंडर्ड। ये सर 100% होस्टलर्स हैं। इंटरनेशनल लैंग्वेज ओके, इंग्लिश के अलावा जर्मन भी सिखा रहे हैं। सीख रहे हैं। बैडमिंटन का कोर्ट बनाया गया है और ये जिम पॉइंट्स। तो 1 2 3 4 5 6 बच्चों को वैदिक मैथमेटिक्स और साथ में आयुर्वेद से रिलेटेड क्लासेज हम आयोजित करवा रहे हैं। कितने प्राइवेट स्कूल्स और इंटरनेशनल स्कूल्स में आपके नेबुलाइजर रखा हुआ, जरा बताना कमेंट करके। प्रेजेंट 40 CCTV कैमराज इंस्टॉल्ड हैं। बिल्डिंग आर्किटेक्चर का शानदार उदाहरण यहाँ पर पेश किया गया है। जो आप ये सर्कल देख रहे हैं होलो, इसे एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए सर मैंने आपको बताया था कि 1 घंटे का बच्चों का रिमीडियल जो क्लास है वो होता है। जो इंटरनल टेस्ट होते हैं वो भी सेंट्रलाइज्ड है। तो ये है सरकारी स्कूल। स्कूल को डिस्ट्रिक्ट क्लीननेस अवार्ड मिला था और गृहा की तरफ से 5 स्टार रेटिंग। कितनी साफ सफाई, लग नहीं रहा है कि रसोई। स्कूल ने 2 काउंसलर्स को अपॉइंट किया हुआ है, 1 फॉर बॉयज एंड 1 फॉर गर्ल्स। ये देखिए, राजधानी का आटा दिखाएं जरा। ये है क्वालिटी ऑफ फूड, क्लीनलीनेस। आप देखिए कितने स्कूल्स में, जिसमें आपके स्कूल्स हजारों हजार लाखों लाख फीस चार्ज कर रहे हैं, वहां पर ऐसा करियर गाइडेंस चार्ट लगाया गया। मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स सब है। किस स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, इंटरनेशनल स्कूल में आपने अतिथि आवास बना हुआ देखा हुआ? ये सरकारी स्कूल है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। NCC सर यहाँ पर 2016 से NCC है और NSS हमने पिछले साल ही स्टार्ट किया है। स्काउट एंड गाइड ये भी 2016 से। तो आप पहले ये बताएं, फीस कितनी है स्कूल की? स्कूल की फीस कोई फीस नहीं है सर। ओके। और क्लास 6 to 12 गर्ल्स के लिए टोटली फ्री है। ओके। SC एंड ST के लिए एंड BPL बच्चों के लिए टोटली फ्री है। अच्छा। केवल जनरल एंड OBC क्लास 9 to 12 केवल 600 रुपए पर मंथ। तो उनमें इंक्लूडेड है बच्चों के कॉपी किताब पेंसिल। अच्छा, कॉपी किताब भी इंक्लूडेड है? सब कुछ इंक्लूडेड है। वाह क्या बात है। मतलब, और वो NCERT की बुक्स भी इंक्लूडेड है? सब कुछ इंक्लूडेड है। इसमें जितने बच्चे हैं उन बच्चों के टैबलेट्स यहाँ रखे गए हैं। कैसे यहाँ पर एडमिशन होता है, कौन से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं? सरकारी स्कूल है ये, आप ध्यान रखें अपने दिमाग में कि सरकारी स्कूल है। कितने सुंदर यहाँ पर पेड़, हरियाली और इतना सुंदर एटमॉस्फेयर। सर एक बारी में कितने बच्चे यहाँ पर बैठ सकते हैं? एक बार में सर वैसे 400 की कैपेसिटी है। और ये क्या है सर? ये भी ऐसा रोटी यहाँ पर पकती है, चपाती का। और ये देखिए 12वीं में तो 95, 91, 91, 94, 89, 95.2, 93, 93.6, 94.4, 96.4। तो आप देख रहे हैं 30 एकड़ को पूरे अच्छे से यहाँ पर यूज किया गया है। सर इन सब की सैलरी वगैरह का क्या पे स्केल रहता है टीचर्स? कितनी बायोमेट्रिक मशीन है हमारे पास? 2 है सर। 2 है, एक यहाँ पर, एक यहाँ कंप्यूटर रूम में। यहाँ हमारा मन की बात। वाओ, एवरी वीक हम इसको ओपन कर। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता और इस समय मैं आया हुआ था पंचकुला के जवाहर नवोदय विद्यालय में, जहां पर मुझे इनवाइट किया गया था सरकारी अस्पताल कैथल से। मैं स्पेशली आया हुआ इनके स्कूल में ड्रग डी एडिक्शन पर लेक्चर देने के लिए। और जो मेरे साथ आप देख रहे हैं ये है मिस्टर रूपचंद, प्रिंसिपल ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय। इनके साथ हम विजिट करेंगे JNV पंचकुला की और जानेंगे कि क्या आपका बच्चा जो प्राइवेट स्कूल्स में और इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ रहा है वो भी JNV में एडमिशन ले सकता है नहीं, और कैसे इसे अलग बनाता है JNV का एजुकेशन सिस्टम। ऐसा इकोसिस्टम यहाँ पर जिसे सुनकर जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो लेट्स विजिट JNV पंचकुला विद मिस्टर रूपचंद। तो सर बताएं, पूरे देश में हमारे कितने JNV स्कूल्स हैं? सर एट प्रेजेंट पूरे देश में 663 JNV स्कूल्स हैं जी, और तमिलनाडु को छोड़कर हर डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय। ओके, मींस पर डिस्ट्रिक्ट एक JNV को रखा गया है। जी जी। तो सर जो पंचकुला का जवाहर नवोदय विद्यालय है वो कौन से साल में एस्टेब्लिश हुआ था? सर ये पंचकुला का जो नवोदय विद्यालय है 1995 में एस्टेब्लिश हुआ था। पहले यह 7 साल टेम्परेरी बिल्डिंग में चला रायपुर रानी में, और 2002 में यहाँ पर बिल्डिंग शिफ्ट हुई है मूली।
जी, तो कितनी मतलब विलेज मौली में है, विलेज आज मौली से में 30 साल पहले यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ Yes, था। yes, yes. सर ये बताएं कि यहाँ पर कितनी क्लास से शुरू हो जाती है एजुकेशन, कौन सी क्लास से? 6ठी क्लास से लेकर और 12वीं क्लास तक यहाँ एजुकेशन है। ओके, तो सर कितनी यहाँ पर टोटल सीट्स हैं पर क्लास, कितनी सीट्स हैं, कितने सेक्शंस हैं और कितनी सीट्स वैकेंट हैं या कितनी सीट्स फिल्ड हैं? पर सेक्शन सर 40 बच्चा और एक क्लास के अंदर 80 बच्चे फिक्स स्टैंडर्ड हमारा है, जिसमें पूरे स्कूल के अंदर 560 बच्चे। तो ये देखिए यहाँ पर क्लासरूम्स हैं, ये तो हाइब्रिड मोड से यहाँ पर पढ़ाया जाता है। कितने सुंदर डेस्क यहाँ पर लगाए गए हैं, पिंक कलर जो आई सूदिंग है, बहुत ही अच्छे क्लासरूम्स का माहौल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर यहाँ पर मुझे ये लॉक दिख रहा है, ये किस वजह से, क्या है ये सर स्मार्ट बोर्ड है, वाओ, जिसको ड्यूल मोड में टीचर सॉफ्ट बोर्ड के रूप में और बच्चों को कुछ भी डिजिटल दिखाने के लिए यूज करते हैं। मींस देख रहे हैं आप कितना अच्छा आइडिया है कि जब आपने ये वाला बोर्ड यूज करना है, जब आपकी मेंटल एबिलिटी फ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन का एक्टिवेट होता है, जब आप बच्चे को लिखकर समझाते हैं, और जब स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल करना होता है तो इसे हम खोलकर स्लाइड कर देते हैं उधर, और यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड, यानी ये है सच्चे अर्थों में हाइब्रिड क्लास। तो ये सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल ही होगा सरकारी हाँ, जी, सरकारी ये क्या है सर? ये है टैबलेट चार्जिंग ट्रॉली। ओके, इसमें जितने बच्चे हैं उन बच्चों के टैबलेट्स यहाँ रखे गए हैं। बच्चों को कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना हो या अपनी सेल्फ स्टडी कभी भी ऑनलाइन करनी हो तो इसमें से टैब इशू करते हैं, लेते हैं और बच्चे अच्छा यहीं पर टैब, यहीं से स्टैब लेते हैं, यहीं पर जमा करा देते हैं, यहीं पर जमा करा देते हैं। बिल्कुल, तो सर अक्सर हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में एनसीईआरटी बुक्स नहीं पढ़ाई जा रही हैं, वहां पर प्राइवेट पब्लिशर की बुक्स पढ़ाई जा रही हैं, तो यहाँ पर कौन सी बुक्स पढ़वाते हैं? यहाँ पर सर बिल्कुल एनसीईआरटी की बुक्स ही पढ़ाई जाती हैं। और आपको लेटेस्ट जानकारी दे दूं, एनसीएफ 2023 के अकॉर्डिंग जो नया करिकुलम आया है 6 to 8, व्हाट्स दैट एनसीएफ? न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क, ओके, उसके अकॉर्डिंग जो बुक्स हैं वो बच्चों को हमने प्रोवाइड करवाई। ओके, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर कुछ, और नोटिस बोर्ड भी बहुत अच्छे, बेंच पूरी अच्छी तरह से लगे हुए हैं, तो बहुत ही बढ़िया मुझे तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है माहौल पूरा। सर यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, डे स्कॉलर्स हैं या हॉस्टल में रहते हैं? ये सर 100% हॉस्टलर्स हैं। ओके, सभी हॉस्टलर्स? सब हॉस्टल्स हैं। तो फिर सर जैसे इन बच्चों को जब अलग से कोचिंग लेनी होती है, कहीं पर ट्यूशन जाना होता है, जैसे प्राइवेट स्कूल्स में जो पढ़ रहे हैं बच्चे जी। या बाहर इंटरनेशनल स्कूल में डे स्कॉलर्स पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें स्कूल के बाद कोई कोचिंग भी लेनी है, ट्यूशन भी जाना है, तो यहाँ के बच्चे क्या फिर पीछे रह जाते हैं? उनको तो नहीं सर, कहीं पीछे नहीं रहते यहाँ के बच्चे। यहाँ का अगर आप रूटीन देखेंगे जी, एकेडमिक के साथ साथ बच्चे 1 घंटे के लिए इनका रिमीडियल टीचिंग का एक क्लास रहता है। दिस इज कंप्यूटर लैब। ये कंप्यूटर तो आप देख रहे हैं कि हम कंप्यूटर लैब में एंटर कर रहे हैं, देख लेते हैं जरा कंप्यूटर लैब का क्या हाल है। वेल देखिए, ऑर्गेनाइज्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड कंप्यूटर लैब, बिल्कुल लेटेस्ट कंप्यूटर स्क्रीन्स आप देख रहे हैं, सभी यहाँ पर बिल्कुल स्लिम कंप्यूटर स्क्रीन्स हैं, और यहाँ पर लगभग आप देख रहे हैं 4 4 8 1 2 3 4 5 6 5 40 कंप्यूटर्स यहाँ पर हैं। तो 40 बच्चे एक साथ बैठकर यहाँ पर कंप्यूटर सीख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, सीटिंग अरेंजमेंट भी बहुत बढ़िया है, और कैबिन टाइप बनाया गया है, हर एक डेस्क को अलग अलग बनाया गया है। शानदार कंप्यूटर लैब। तो डिजिटल एजुकेशन भी जेएनवी में यहाँ पर मिल रही है। तो सर ये बताएं कि स्टूडेंट्स की क्वालिटी कैसी है, कैसे यहाँ पर एडमिशन होता है, कौन से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं? एडमिशन सर जो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहने वाला बच्चा और पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है, वह क्लास 5 के बाद, क्योंकि क्लास 6 से स्कूल है, 5 में एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही वो आता है। जी, मैं गुजारिश करूंगा कि जितनी साइंस लैब है वो भी ओपन करवा दी जाए। जैसे मेडिकल रूम हमें देखना था, आप जिनके पास चाबी हो वो प्लीज खुलवा दें ताकि हम जब विजिट करें तो मेन रूम्स जो अपने स्कूल के हैं। तो सर जो एडमिशन में आपसे पूछ रहा था, तो कौन बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेते हैं? यहाँ सर मेनली जो स्कूल बने हैं ये रूरल टैलेंट के लिए बने हैं, और टैलेंटेड बच्चे ही एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू इसमें आते हैं। और ये एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए और कुछ वैकेंट सीटों के लिए क्लास 9th और 11th के लिए भी आयोजित। तो ऐसी कोई कंडीशन भी है क्या कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाले या कोई जनरलाइज्ड बच्चे भी ले सकते हैं? कौन ले सकते हैं? एज पर जो हमारी सेंटर की रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग बच्चों का एडमिशन। तो लोकल स्टूडेंट्स के लिए, डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ सीट्स रिजर्व, क्योंकि पूरा डिस्ट्रिक्ट के ही बच्चे इसमें आते हैं जी, इसलिए पूरी की पूरी सीटें ही उन बच्चों के लिए रिजर्व है। ओके, तो सर ये बताएं कि क्या मारा मारी रहती है यहाँ पर एडमिशन के लिए? मान लो एक सीट है तो उस पर कितने बच्चे अप्लाई करते हैं? अब देखिए सर, अभी हमारा 13 तारीख को एग्जाम हुआ था, एंट्रेंस एग्जाम 13 दिसंबर को हुआ था, जिसमें 2170 बच्चे रजिस्टर्ड थे और लगभग 1785 बच्चों ने
उसमें पार्टिसिपेट किया है और केवल वो जो सिलेक्शन होगा केवल 80 बच्चों का होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी कितनी बढ़िया है, यहाँ पर हाइजीनिक प्रोवाइड की गई है। और ये देखिए ये बीच का पूरा प्रेमिसेस जहाँ पर कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। असेंबली भी शायद सर Yes, यहीं पर होती assembly होगी। यहीं होती है सर। और चारों तरफ देखिए आप इस कितना सूदिंग इफेक्ट है सर। क्लीनलीनेस बहुत दिख रही है। क्या कोई स्कूल को ऐसा अवार्ड या कोई प्राइज भी मिला गवर्नमेंट की तरफ से क्लीनलीनेस? सर 2022-23 में स्कूल को डिस्ट्रिक्ट क्लीननेस अवार्ड मिला था और गृहा की तरफ से 5 स्टार रेटिंग इस साल ही स्कूल को मिली है। जी, तो मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और साथ में टैरी की तरफ से टैरी की तरफ से वो 5 स्टार रेटिंग मिली है। रेटिंग मिली है स्कूल को। तो सरकारी स्कूल है ये, आप ध्यान रखें अपने दिमाग में कि सरकारी स्कूल है और उसमें जब इतनी बढ़िया रेटिंग मिल रही है तो क्लीननेस के लिए अवार्ड भी मिल रहे हैं। तो शानदार यहाँ पर प्रिंसिपल सर का काम की यहाँ पर प्रशंसा करनी। कंबाइंड एफर्ट है सर पूरे स्टाफ का। सर एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगा कि एक्स्ट्रा क्लासेस भी कोई होती है, जैसे ट्यूशन के लिए बच्चे नहीं जा पाएंगे, कोचिंग के लिए नहीं जा पाएंगे, तो एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए क्या किया जाता है? एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए सर मैंने आपको बताया था कि 1 घंटे का बच्चों का रिमीडियल जो क्लास है वो होता है और उस समय टीचर अवेलेबल रहते हैं। और इसके साथ साथ जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके लिए मैंने आपको दिखाया था, ट्रॉली अपने पास है जिसमें टैबलेट्स हैं। बच्चों को अगर कुछ रिक्वायरमेंट होती है तो वो एक एनवीएस ने लक्ष्य पोर्टल भी लॉन्च किया है जिसमें बच्चा नीट, जेई, क्लैट एंड CUET इसके लिए भी वो प्रिपरेशन कर तो सकता सर बच्चों की क्वालिटी क्या रहती है? क्रीम बच्चे आते होंगे जब सब बच्चे कंपटीशन से आते हैं, तो उसमें कौन से सवाल पूछे जाते हैं जो उनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं? एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर सर बच्चे के एक तो प्रॉब्लम फिगर्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो रहते हैं, मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज। जी, तो ग्रीनरी के लिए क्या इकोसिस्टम के लिए हमने कोई सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल किया स्कूल? बिल्कुल, सोलर एनर्जी से रिलेटेड सोलर वाटर हीटर्स यहाँ पर लगे हुए हैं जहाँ पर बच्चों को सर्दी के अंदर गर्म पानी मिलता है। तो ये देखिए ये इस स्कूल के शोकेस पर आपको देखने को मिल रहा है। रिसेप्शन एरिया है ये और बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर हमारी वीर गाथा कॉर्नर दिखाया गया है। और इस स्कूल ने कितने अवार्ड जीते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा, क्या क्या यहाँ पर उपलब्धियाँ हुई हैं। सर कोई ऐसे एल्यूमनाई आप बच्चों का नाम बता सकते हैं जो JNV पंचकूला से पास आउट हुए हैं और साथ में JNV ऑल इंडिया से पास आउट हुए हैं जो आज दुनिया भर में और देश भर में नाम कमा रहे हैं? सर एल्यूमनी की बात जहाँ तक करें, JNV अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है जी। और इस स्कूल के भी जो बच्चे हैं वो डॉक्टरी लाइन में, इंजीनियरिंग लाइन में, CA ऐसे पोस्टों पर गए हुए हैं। तो क्या प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज IITs में भी यहाँ से बच्चे गए हैं? बिल्कुल, बच्चे वहाँ पर सेलेक्ट तो ये जानना आपके लिए इसलिए जरूरी कि अगर आप महंगी फीस देके प्राइवेट स्कूल में, इंटरनेशनल स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो एजुकेशनल क्वालिटी का फीस से कोई मैटर नहीं होता, बल्कि क्या उसकी सुपरविजन हो रही है, क्या स्टैंडर्ड वहाँ पर मेंटेन किए गए हैं, वो भी मायने रखती है। तो आप देख रहे हैं इस समय पराक्रम स्थल भी यहाँ पर बनाया गया है। ये देखिए सामने सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा स्वरूप आप देख रहे हैं, बहुत ही शानदार। देखिए आप ग्रीनरी भी है यहाँ पर और वहाँ पर औषधि वाटिका भी बनाई गई है, उसमें भी आपको लेकर चलूँगा। हॉस्टल्स भी दिखाएंगे आपको कि क्या कुछ वहाँ पर माहौल है। सर अक्सर ये कहा जाता है प्राइवेट स्कूल्स और इंटरनेशनल स्कूल्स द्वारा कि हम तो करिकुलम से एक्स्ट्रा कुछ सिखा रहे हैं, बच्चे को मॉडर्न बना रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखा रहे हैं, ये स्किल्स सिखा रहे हैं। अपने यहाँ पर स्किल्स सिखाने के लिए क्या किया गया? हमारे यहाँ पर भी सर AI हम 9th और 10th क्लास में पढ़ा रहे हैं और जब मॉडर्नाइजेशन की बात हम करते हैं तो हम इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश के अलावा जर्मन भी सिखा रहे हैं। वाओ, लैंग्वेज की बात चल रही है तो जर्मन लैंग्वेज भी यहाँ पर सीखने को मिल रही है। और साथ में सर मुझे बताया गया है कि यहाँ पर 3 लैंग्वेज सिस्टम मॉडल फॉलो होता है। व्हाट्स दैट 3 लैंग्वेज सिस्टम मॉडल? 3 लैंग्वेज मॉडल सिस्टम मीन 1 इंटरनेशनल लैंग्वेज, 1 नेशनल लैंग्वेज, 1 रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज जैसे कि यहाँ पर उड़िया, अच्छा यहाँ पर उड़िया है, उड़िया पढ़ाई ओडिशा की लैंग्वेज। तो इससे आपको बता दूं कि जब इंसान का माइंड मल्टीलिंगुअली सोचता है, लिखता है, बोलता है तो उसके ब्रेन की जो पावर है सर, इंटरन्यूरोनल कलेक्शंस, वो बढ़ते हैं। तो बहुत ही शानदार। तो यहाँ पर ओडिया क्यों रखी गई? ओडिया इसलिए रखी गई सर कि नवोदय की जो फाउंडेशन है उसमें सबसे बड़ा एक पार्ट था कि हमने नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना है और नेशनल इंटीग्रेशन प्रमोट करने के लिए जब कल्चर एक्सचेंज की बात आती है तो मेरे यहाँ का 9th क्लास में बच्चा 30% बच्चा मेरे 9th टोटल 9th का 1 साल के लिए कोणार्क पुरी जाता है और पुरी का बच्चा मेरे पास आता है। वाह, तो ये कल्चरल एक्सचेंज जो प्राइवेट स्कूल्स कहते हैं ना, हम कल्चरल एक्सचेंज करते हैं, हमारा बच्चा कश्मीर गया, हमारा बच्चा ओडिशा गया, तो गवर्नमेंट ये सरकारी स्कूल है, यहाँ का बच्चा भी इतना अच्छा पढ़ रहा है। तो देखिए ये गार्डन कितने सुंदर, यहाँ पर पेड़, हरियाली और इतना सुंदर एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा इस समय एनवायरनमेंट में
है और सांस लेने में इतना बढ़िया लग रहा है कि खुली हवा में सांस लेना। ये बताएं सर कि और जो आपने एआई मॉडर्न स्किल्स बनाई उसके लिए टीचर कौन आते हैं, कहाँ से आते हैं एआई सिखाने के लिए? एआई के लिए मेरे पास टीचर अवेलेबल हैं, पीजीटी एंड टीजीटी कंप्यूटर साइंस टीचर पढ़ा रहे हैं। साथ में पीएम श्री के अंतर्गत भी हम बाहर से टीचर्स हायर कर सो दिस इज औषधीय वाटिका, जो मेडिसिनल गार्डन यहाँ पर बनाया गया है। इसमें सिट्रस लिम्टा स्पीशीज नारंगी यहाँ पर लगाया गया है जो कॉमन कोल्ड में यूज होता है। सेसलरम डायरिनम दिन का राजा यहाँ पर लगाया गया है। तो कितनी सुंदर देखिए आप मेडिसिनल गार्डन यहाँ पर तैयार किया गया है। ये सरकारी स्कूल है। वीडियो को लाइक और शेयर करते करते आप देखते रहें। रूपचंद प्रिंसिपल जी को मेरा सैल्यूट कि उन्होंने इतना सुंदर मैनेज किया हुआ है यहाँ पर। सर ये बताएं कि आजकल स्कूल में जैसे वैदिक मैथमेटिक्स एबेकस क्लासेस का चलन चला हुआ है, क्या यहाँ पर भी है कुछ ऐसा? यहाँ पर भी सर बच्चों को वैदिक मैथमेटिक्स और साथ में आयुर्वेद से रिलेटेड क्लासेज हम आयोजित करवा रहे हैं पीएम श्री के अंतर्गत। ओके, तो कितने बच्चे सबके लिए है वो, या वो कुछ क्लास 6 to 8 के लिए 6 to 8 के लिए? तो कुछ बेनिफिट भी हो रहा है सर? उससे बेनिफिट हो रहा है, बच्चों की कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो रही है और बच्चों का थोड़ा सा आयुर्वेद का ज्ञान भी बढ़ रहा है। ये क्या बिल्डिंग है सर? ये गर्ल्स हॉस्टल बिल्डिंग ये हॉस्टल है। कैन वी विजिट दैट? यस यस यस। तो आइए, अब क्योंकि ये एक बोर्डिंग स्कूल है, यहाँ पर बच्चा हॉस्टल में भी रहता है पढ़ते हुए, तो हॉस्टल की ये आउटसाइड से आप बिल्डिंग देख रहे हैं। ये गर्ल्स हॉस्टल है और ये आउटसाइड की बिल्डिंग देख रहे हैं। बच्चियां इस समय स्कूल की छुट्टी होने के बाद हॉस्टल में प्रवेश करती हुई नजर आ रही हैं। और बाएं तरफ आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर यहाँ पर स्पोर्ट्स का ग्राउंड बनाया गया है और जिम के पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। ये सभी उन माता पिताओं के लिए जो प्राइवेट और इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि किस किस स्कूल के ग्राउंड में इस तरह के जिम के पॉइंट्स बनाए गए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर बास्केटबॉल का लगे हुए हैं बोर्ड, उधर आप देख रहे हैं बैडमिंटन का कोर्ट बनाया गया है और ये जिम पॉइंट्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जिम के पॉइंट्स यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए हैं। और देखिए सीटिंग अरेंजमेंट कितना बढ़िया। किस स्कूल में आपने इस तरह का सीटिंग अरेंजमेंट देखा है कि वो प्रोवाइड कराया गया है? और सामने आप देख रहे हैं वो क्या बना हुआ है सर? हॉस्टल है वो भी। अच्छा, चलिए हॉस्टल चलते हैं। ओके, सो दिस बिल्डिंग, ये भी हॉस्टल बिल्डिंग है। ये टीचर्स क्वार्टर बीच में। जैसे तो टीचर्स, हाँ मैं टीचर्स का पूछना चाहता हूँ कि टीचर्स भी यहीं पर रहते हैं सर? टीचर भी सब साथ में ही रहते हैं। तो जैसे बच्चे लोकल हैं, क्या टीचर्स भी लोकल हैं क्या? कुछ टीचर लोकल हैं लेकिन मोस्टली टीचर जो है वो बाहर से ही। जी, तो ये टीचर्स के क्वार्टर आप देख रहे हैं यहाँ पर। सर टीचर्स की रिक्रूटमेंट यहाँ पर कैसे होती है कि उसे स्टेट गवर्नमेंट हायर करती है या सेंट्रल गवर्नमेंट हायर करती है? उसमें हमारा जो एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति है ये सेंट्रलाइज ही उनको हायर करती है। ओके, अब प्रॉपर एक रिक्रूटमेंट ड्राइव के थ्रू ही टीचर सेलेक्ट होके आता है। दिस इज गर्ल्स हॉस्टल? यस। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ये गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग है। कुछ बच्चियां यहाँ पर एंटर कर रही हैं, तो दिखाएंगे आपको, उनकी प्रीवियसली मेंटेन करते हुए आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ फैसिलिटीज यहाँ पर दी जा रही हैं जेएनवी पंचकुला के हॉस्टल में। आप देख रहे हैं एंट्रेंस में ही एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है, बहुत ही अच्छी शुरुआत, जिसमें आप माता रानी देख रहे हैं, कृष्ण भगवान देख रहे हैं, सरस्वती माता देख रहे हैं। और ये देखिए, दिस इज द इनसाइड ऑफ दिस हॉस्टल। बहुत ही अच्छी क्लीनलीनेस यहाँ पर मेंटेन की गई है। तो सर सिक्योरिटी के लिए क्या कुछ किया गया है? सिक्योरिटी के लिए सर बच्चों के साथ मैट्रन्स रहती हैं। देखिए बच्चों ने सर अगर घर पे कॉल करना हो, ये टेलीफोन है, ये देख रहे हैं आप, बंद करें इसको, हाँ बंद कर दो। अगर सर जैसे बच्चे यहाँ पर रहते हैं और उनको अपने घर कॉल करना है या वो किससे बात कर रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताएं कि यहाँ बच्चे स्मार्टफोन यूज करते हैं क्या? नहीं, कोई स्मार्टफोन बच्चा यूज नहीं करता। एक भी बच्चे के पास यहाँ पर मोबाइल फोन स्मार्टफोन नहीं है। यानी बाहर की दुनिया मींस वो सभी टॉक्सिक चीजें जिससे बच्चा आपका ग्रसित हो रहा है उससे पहले ही कट ऑफ हो गया। जेएनवी में पढ़ता है, तो अगर उसे घर बात करनी है, पेरेंट्स से बात करनी है, तो वो कैसे करेगा? ये कॉलिंग बूथ लगे हुए हैं, हर बच्चे के पास कार्ड है और उस कार्ड के अंदर 3-3 नंबर्स। तो क्या वो कॉलिंग कार्ड हम देख सकते हैं? कॉलिंग कार्ड देख सकते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सुमित्रा। जी बताएं सुमित्रा, आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? पंचकुला। तो ये जो कब से आप यहाँ पर स्कूल में पढ़ रही हैं? 6 से। अभी कौन सी क्लास में है? 12th में है। यानी ये सबसे ज्यादा क्लासेस को पास करके यहाँ पर पढ़ रही हैं। तो आप इस स्कूल में बनी हुई हैं, हॉस्टल में बनी हुई हैं, कैसी फैसिलिटीज यहाँ पर मिल रही हैं? सब बढ़िया है, लाइट है, फैन है, फोन के लिए भी है। फोन है, इलेक्ट्रिसिटी, फोन आप कॉल करने के लिए। स्मार्टफोन नहीं है आप लोगों के पास? कॉलिंग बूथ है। स्मार्टफोन नहीं है? देखा आपके यहाँ के बच्चे पिछले 6 साल से आप स्मार्टफोन के कांटेक्ट में नहीं है। तो आपको कॉल करनी है तो कॉलिंग कार्ड है आपके पास? जरा दिखाएं कहाँ है आपका कॉलिंग कार्ड। So this is the facility that is being provided in JNV Panchkula's hostel, in which each student is allotted this phone card.
तो देख रहे हैं आज के ज़माने में जेएनवी में, ये सरकारी स्कूल है, ये बात ज़रूर ध्यान रखना। तो सरकारी स्कूल के हॉस्टल में बच्चों को यहाँ पर फ़ोन कार्ड मिला हुआ है जिसके ऊपर एड्रेस भी लिखा हुआ है हर बच्चे को। ये आप दिखाएं ज़रा कैसे मिलाते हैं फ़ोन, इसका यूज़ होता है कॉलिंग कार्ड में। तो अब देखिए कि कैसे हॉस्टल की ये बच्ची इस फ़ोन कार्ड का यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये कर लीजिए पहले कार्ड में इंसर्ट करना है ऐसे। हाँ ये देखिए, ये नंबर आ गया, फ्लैश हो गया ना कि कौन कौन सा नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। करो सिलेक्ट, ये 2 नंबर आ गया, हाँ अगला 3 आ गया, 4 5, यानी 4 नंबर आप 5 नंबर ऐड 5 करो। नंबर कर सकते हैं आप। तो इसमें मैंने 4 नंबर फीडेड है इसमें। हाँ जी। तो ये फर्स्ट नंबर किसका है, फादर, सेकंड नंबर किसका है, मम्मी का, थर्ड नंबर किसका है, सिस्टर का, फोर्थ नंबर किसका है, भैया का। ओके। सो दिस इज द फैसिलिटी, ये है टेलीफोन कार्ड। ये सरकारी स्कूल है, जो लोग ये कहते हैं ना कि सरकार फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करती है स्कूलों में, तो ये जवाहर नवोदय विद्यालय पंचकूला का स्कूल है। खाने की कैसी यहाँ पर फैसिलिटी है, खाने की क्वालिटी कैसी है यहाँ की? अच्छी है। बढ़िया है जी। स्नैक्स में मिलता है कुछ आपको, क्या मिलता है स्नैक्स में? बिस्किट, मिठाई भी और ब्रेड पकोड़ा, मट्ठी। खुश हो आप फैसिलिटी से? Yes, कोई sir. दिक्कत परेशानी? नो सर, जी। बहुत अच्छी। कूलर या एसी पंखा क्या? पंखा। ओके, कूलर नहीं है? नो सर। कूलर चाहिए? नो सर। तो आप देख रहे हैं कि जब इतनी अच्छी एजुकेशनल फैसिलिटी मिल रही हो तो ये एसी, और ये देखिए एक बच्ची यहाँ पर बात करती हुई, ये देखिए यहाँ बैलेंस भी लिखा हुआ है सर। इस बैलेंस का क्या मतलब है? इसका सेकंड्स है सर ये। अच्छा। कितने सेकंड इसको बात करते हो? अच्छा, तो इसका कोई ऐसा भी है कि कोटा की इसके बाद खत्म हो जाएगा इसका? और इसमें रिचार्ज जितना है। अच्छा, तो रिचार्ज कैसे करते हैं? पर मिनट का है वो। अच्छा, रिचार्ज के लिए एक एम्प्लॉई है, बच्चों को जब जरूरत होती है तो वो पैसा देके उसे रिचार्ज करवा लेते हैं। मतलब अनलिमिटेड कॉलिंग नहीं है इसकी नहीं, भी नहीं, कि आप नहीं, जितनी मर्जी बातें करते रहो। तो वाह, तो बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी। ये मैंने भी पहली बार आज देखा है कि हॉस्टल में इस तरह से कॉलिंग कार्ड्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये हमने आपको हॉस्टल दिखाया है। सर, सिक्योरिटी के लिए कितने सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड हैं पूरे स्कूल प्रीमिसेस में? पूरे स्कूल प्रीमिसेस में एट प्रेजेंट 40 सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड हैं जी, इंक्लूडिंग हॉस्टल? इंक्लूडिंग 40 है टोटल। हाँ, हॉस्टल के बाहर का एरिया हमने कवर कर रखा है, एकेडमिक कवर कर रखा है, और ग्राउंड्स हैं और मेन गेट। जी सर, ये बताएं जैसे मेंटल हेल्थ की आजकल काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों में। 2015-16 के मेंटल हेल्थ सर्वे में 14 से 15% भारतीयों को किसी ना किसी प्रकार की मानसिक बीमारी होने का जिक्र किया गया है। तो मेंटल हेल्थ बच्चों में, एडोलसेंट्स में ठीक रहे, उसके लिए स्कूल क्या कर रहा है? उसके लिए स्कूल ने 2 काउंसलर्स को अपॉइंट किया हुआ है, 1 फॉर बॉयज एंड 1 फॉर गर्ल्स। वो बच्चों से बात करते हैं, ग्रुप डिस्कशन भी होता है, और इसके साथ साथ हम बाहर से काउंसलर की सर्विसेज भी हायर करते हैं। जी, तो सर बच्चों ने अगर बाहर जाना हो उसके लिए क्या फैसिलिटी है? बच्चा बाहर जा सकता है? बच्चा ओकेजन पे अगर पेरेंट्स चाहे, कोई घर में शादी फंक्शन है, कोई किसी भी टाइप का फंक्शन हो, उसके लिए बच्चा 1 या 2 दिन के लिए लीव लेकर जा सकता है। अच्छा, तो वो उसके भी लीव्स अलाउड है कि साल में इतने ही दिन जा सकता है? हाँ, एनवीएस आप देखिए ये सामने इधर दिखाएं ग्राउंड, बढ़िया देखिए कितना सुंदर मेंटेन किया गया है। जी, एनवीएस का क्या? एनवीएस का जो अटेंडेंस अब नया नॉर्म आया है, जिसमें बच्चे को 90% अटेंडेंस इंश्योर करनी है। ओके। यानी कि 10% डेज ऑफ 9 मंथ्स जी, वो इतना लीव ले सकता है। तो वो कंप्यूटराइज्ड है सब सिस्टम? नहीं, कंप्यूटराइज नहीं है, वो मैनुअली ही हमें उसको। अच्छा, ये बताएं सर कि बच्चों का इवैल्यूएशन सिस्टम क्या है? जैसे वो बच्चा पढ़ता है, एग्जाम देता है, कौन से बोर्ड से अपना स्कूल एफिलिएटेड है, और जो यहाँ पर स्कूल के अंदर इंटरनल एग्जाम्स होते हैं वो किस लेवल के होते हैं और इन्हें कौन इवैल्यूएट करता है? हाँ, ये सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड स्कूल है, और क्योंकि 10th और 12th का एग्ज़ाम सीबीएसई लेती है, इसके साथ साथ जो इंटरनल एग्जामिनेशंस है वो हाफ ईयरली एंड ईयरली एग्जाम जो होता है हमारा, वो सेंट्रलाइज होता है। एनवीएस ही उसके क्वेश्चन पेपर भेजते हैं और हमारे टीचर उसको इवेलुएट करते हैं। वाओ, तो आप देख रहे हैं कि पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम है यहाँ पर। टेस्ट सीरीज का भी जो इंटरनल टेस्ट होते हैं वो भी सेंट्रलाइज है। तो ये है सरकारी स्कूल, आप जिसे कहते हैं ना कि पढ़ाई नहीं होती सरकारी स्कूल में। और अब हम एंटर कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय मौली पंचकुला के डाइनिंग हॉल में, जहाँ पर बच्चे खाना खाते हैं। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या साफ सफाई है। सर, एक बारी में कितने बच्चे यहाँ पर बैठ सकते हैं? एक बार में सर वैसे 400 की कैपेसिटी है, लेकिन हमने बॉयज एंड गर्ल्स का अलग अलग शिफ्ट कर रखा है। ओके। जिसमें फर्स्ट टाइम लंच टाइम में गर्ल्स फर्स्ट होती हैं, बॉयज सेकंड, और डिनर में बॉयज फर्स्ट गर्ल्स सेकंड। आज कड़ी चावल बने हैं, तुम रोटी खा रहे हो, चावल नहीं खा रहे हो? कैसी क्वालिटी है खाने की? बढ़िया, टेस्टी है खाना? चलो, और देखिए ये सब बच्चे यहाँ पर खाना खाते हुए। सर, कहाँ से, यहाँ से डिस्पेंस हो रहा है खाना? यहाँ से डिस्पेंस होता है। आइए आपको किचन दिखाते हैं। जी, तो अब हम किचन में एंटर कर रहे हैं कि किचन कैसे, कैन वी वियर शूज इनसाइड? यस। ये देखिए कितनी साफ सफाई से यहाँ पर खाने को परोसा जा रहा है बच्चों को। बहुत ही हाइजीनिक, चटनी भी है, कड़ी भी है,
चावल भी है और ये सर ये प्रिपरेशन। हाँ, लाइट्स ऑन कर दीजिए प्लीज, लाइट्स ऑन कर दो चल। So this is the kitchen and you can see the this is the kitchen and you can see the cleanliness and hygiene। कितनी साफ सफाई, लग नहीं रहा है कि ये रसोई है। हर चीज़ देखिए बिल्कुल पैक्ड है। ये चावल की पैक्ड आइटम्स हैं और चावल कितने बढ़िया क्वालिटी के यहाँ पर हैं, देख रहे हैं आप ये चावल। तो ये बासमती राइस, बासमती राइस है, ये बिल्कुल प्योर बासमती राइस, राजधानी का आटा, राजधानी का आटा। तो आप देख रहे हैं, ये देखिए राजधानी का आटा, दिखाएं जरा। ये है क्वालिटी ऑफ फूड, क्लीनलीनेस आप देखिए। और सर ये रोटी ये की चपाती मेकिंग है, ऑटोमेटिक चपाती की मशीन, जरा दिखाएं इसको। दिस इज द चपाती मेकिंग मशीन जो पूरी साफ सफाई से, देखिए यहाँ पर आटे की रोटी जब बनती है उसके बाद ये देखिए बहुत ही शानदार। और ये क्या है सर? ये भी ऐसा रोटी यहाँ पर पकती है, चपाती का कुकिंग, ओके रोस्टिंग एरिया है ये। वाओ, तो रोस्टिंग एरिया है ये सारा, तो बहुत ही बढ़िया साफ सफाई। और भी एरिया है सर किचन का अपने पास? बैक साइड में, बैक साइड में दिखाएं जरा क्या है। ये सेंट्रलाइज चिमनीज लगी हुई हैं, सेंट्रलाइज चिमनीज भी है, दिखाएं जरा सेंट्रलाइज चिमनीज। ये देखिए यहाँ पर स्मोक को सक करके और बाहर डिलीवर करती हैं। तो देखिए बहुत शानदार। ये देखिए ये चूल्हे, कितनी साफ सफाई, आप ये कह नहीं सकते देखकर कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर 500 से 600 बच्चों का और स्टाफ का खाना बना होगा। देख रहे हैं इसमें क्या है सर? ये अपना डीप फ्रीजर है जिसमें मिल्क, दिस इज डीप फ्रीजर। तो कितने टाइम खाना मिलता है सर यहाँ पर? और उसके अलग पहले बताएं फीस कितनी है स्कूल की? स्कूल की फीस कोई फीस नहीं है सर। ओके। और क्लास 6 to 12 गर्ल्स के लिए टोटली फ्री है। ओके। SC एंड ST के लिए एंड BPL बच्चों के लिए टोटली फ्री है। अच्छा। केवल जनरल एंड OBC भी क्लास 9 to 12 केवल 600 रुपए पर मंथ। तो उनकी सर उनकी 600 रुपए पर मंथ है, उसमें खाना भी इंक्लूडेड है? सब कुछ इंक्लूडेड है सर। हॉस्टल भी इंक्लूडेड है, खाना भी इंक्लूडेड है, बच्चों को कॉपी किताब पेंसिल, अच्छा कॉपी किताब भी इंक्लूडेड है, सब कुछ इंक्लूडेड है। वाह क्या बात है। मतलब और वो NCERT की बुक्स भी इंक्लूडेड है, सब कुछ इंक्लूडेड है। है। तो वो कैसे सप्लाई होती है, कहाँ से आती हैं वो सब चीजें? लोकल परचेज करते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट से आती हैं? ये जो बच्चों के जो डेली नीड की आइटम है ये टेंडर प्रोसेस के थ्रू या जेम के थ्रू प्रोक्योरमेंट होती है। और जो बुक्स हैं वो सेंट्रलाइज ही हमारी NCERT से डिलीवर होती है। अच्छा, तो सर जैसे मान लो एक बच्चा है वो JNV तितरम में पढ़ता है कैथल में, और उसने JNV पंचकुला में ट्रांसफर करानी हो सकती है? नहीं सर, ट्रांसफर यहाँ पर पॉसिबल नहीं। अच्छा, वो सिर्फ केंद्रीय विद्यालय में क्योंकि ये यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का कोटा है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट का बच्चा अगर आएगा तो इस डिस्ट्रिक्ट का कोटा कम हो जाएगा। क्या हम कोई स्पेशल पावर्स यूज करके या सिफारिश से ऐसा हो जाता है? नहीं सर, कोई पॉसिबल ही नहीं। आपका टेन्योर कितना रहता है? प्रिंसिपल्स कितने टाइम तक रहते हैं? प्रिंसिपल का 5 ईयर का रहता है और एक टीचर का कितने दिन? टीचर का 10 ईयर का रहता है। 10 ईयर का रहता है सर। वो तो सर टीचर्स तो ट्रांसफर ले सकते होंगे? ट्रांसफर ले सकते हैं। तो सर जो ऑल इंडिया कहीं भी ट्रांसफर हो जाते हैं? ऑल इंडिया कहीं भी ट्रांसफर ले सकते हैं जी। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है JNV को विजिट करते हुए। सर वो क्या चीज बनाई हुई है हमने? वो भी बॉयज हॉस्टल है। वो बॉयज हॉस्टल गए थे, वो बॉयज, वो देखिए वो बॉयज हॉस्टल है। और उधर एक और ग्राउंड है, आप देख रहे हैं एक छोटा सा एक और ग्राउंड बनाया गया है, उसके अंदर भी जिम पॉइंट्स हैं। उसमें भी जिम पॉइंट्स। तो ये कितने एरिया में है सर? ये पूरा 30 एकड़ में पूरा स्कूल प्रीमिसेस है सर। 30 एकड़ में ये स्कूल बना हुआ है, आप देख रहे हैं। ये देखिए चारों तरफ घुमा के दिखा दें एक बार। ये हमारा ओपन मैथमेटिक्स गार्डन है। तो देखिए साइंस एंड मैथमेटिक्स को सिखाने के लिए यहाँ पर मैथमेटिक्स गार्डन बनाया गया है, यानी स्पोर्ट्स के साथ मैथ्स भी आप सीख रहे हैं। और वहाँ देखिए जिम पॉइंट्स, वहाँ पे आपने 9 जिम पॉइंट्स देखे थे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 9 जिम पॉइंट्स है। बैठने की फैसिलिटी हूबहू, कोई डिस्क्रिमिनेशन लड़का लड़कियों में नहीं की गई। तो ये बॉयज हॉस्टल है, आप देख रहे हैं। वो क्या बने हुए हैं सर? वो स्टाफ क्वार्टर्स। वो स्टाफ क्वार्टर्स हैं। तो ये स्टाफ क्वार्टर्स आप देख रहे हैं इस समय। तो सर ये जो खाने की आइटम्स हैं ये आप लोकल परचेज करते हैं? ये लोकली परचेज होती है क्योंकि खाने के जो आइटम्स हैं मिल्क प्रोडक्ट हैं वीटा से, और बाकी जो है टेंडर के। सर टीचर्स की कमी भी होती है यहाँ पर? कितनी पोस्ट है? वैकेंट भी है कोई? और अगर टीचर वैकेंट हो जाए तो फिर आप कैसे उसको फिल करते हैं? टीचर की पोस्ट पहली बात तो वैकेंट होती नहीं है। अगर कोई ट्रांसफर हो जाती है, एट प्रेजेंट 31 टीचर्स की पोस्ट है। ठीक है। और 10 नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज हैं। 10 नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज हैं एंड 23 हमारे पास आउटसोर्सिंग से। अच्छा, वो जो 10 है वो रेगुलर है, 23 आउटसोर्सिंग से। तो आउटसोर्सिंग क्यों करनी पड़ी हमें उनकी? आउटसोर्सिंग इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि मेस के लिए भी रिक्वायरमेंट है मैन पावर की, सिक्योरिटी एंड क्लीननेस। टीचर शॉर्ट हो जाता है तो आप कैसे उसको रिक्रूट करते हैं? उसका जो रिक्रूटमेंट है वो टेम्परेरी, जिसको हम बोलेंगे टीचर को हम कॉन्ट्रैक्ट पे। जी। तो आप देख रहे हैं साइन बोर्ड जहाँ पर लगाए गए हैं कि देखिए इस तरफ मेस है, वो छात्रावास बालिकाओं का है, किचन गार्डन भी यहाँ पर है। वाह,
तो आप देख रहे हैं 30 एकड़ को पूरे अच्छे से यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर जो सब्जियां बन रही हैं सर वो किचन गार्डन से ही आती हैं और कुछ बाहर किचन गार्डन से भी आती हैं सर, कुछ बाहर से प्रोक्योरमेंट होती है, क्योंकि 600 लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है इतनी छोटी सी जगह से उसको करना। जी, तो स्टाफ का खाना भी यहीं होता होगा? स्टाफ का खाना भी एंटाइटलमेंट के अकॉर्डिंग है। सर इन सब की सैलरी वगैरह का क्या पे स्केल रहता है टीचर्स का? टीचर का एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या पेंशन में भी स्कीम में भी आते हैं? पेंशन स्कीम के अंदर 2009 के बाद जो कर्मचारी हैं वो एनपीएस में कवर हो रहे हैं। हाँ। उससे पहले वाले जो हैं वो सीपीएफ के अंदर जी, कवर हो रहे तो हैं। आप देख रहे हैं ये राजीव गांधी स्मृति वन यहाँ पर बनाया गया है और यहाँ पर सैलरी इतनी बढ़िया टीचर्स को मिल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के पे स्केल्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर टीचिंग की जो क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मिलती होगी। ये कैसे? ये गेस्ट रूम है सर, दिस इज गेस्ट रूम। लेट्स टू कम रूम टू, सेट है। देखिए किस स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, इंटरनेशनल स्कूल में आपने अतिथि आवास बना हुआ देखा हुआ? ये सरकारी स्कूल है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। तो आप देखिए हम एंटर कर रहे हैं अतिथि कक्ष में। इस टाइम खुला होगा सर ये? शायद बंद होगा इस टाइम, Okay. क्योंकि सर वैसे इसको ओपन रखते हैं। हाँ, जब कोई अतिथि आता है अतिथि आता है खोलते हैं। तभी इसको ओपन किया जाता है। चलिए तो देख लेते हैं एक बार, अगर ओपन हुआ तो वी विल एंटर एंड वी कैन सी। बंद ही होगा ये। इस लॉक राइट नाउ। और ये बहुत अच्छी बात भी है सिक्योरिटी पर्पस, इससे कि जब यूज़ ना हो तो उसे ओपन ना किया अच्छा। जाए। तो बहुत ही बढ़िया सर मुझे तो लग रहा है आपका ये स्कूल देखने में। तो स्कूल को कोई अवार्ड्स मिले हों, आइए सर के रूम में जाकर देखते हैं। सर यहाँ पर और कोई एरिया आपको रह गया और लगता है कि हमने मिस कर दिया है? उसके बाद का बस बाहर का ग्राउंड है और कुछ हमारे जो एटीएल लैब बनी हुई है, हाँ। एक्टिविटी रूम है, वो बाहर की तरफ। एक्टिविटी रूम सर, कल्चरल वो मैं एक्टिविटी रूम में पूछूंगा। पहले स्कूल जो खुल गए होंगे सर वो रूम्स? वो पता कर लेते हैं। ठीक है। तो सर ये जो ये अपने स्कूल के जो प्रिंसिपल सर हैं उनके रूम में जाकर देखते हैं कि कौन कौन से अवार्ड मिले हुए हैं। तो यहाँ से मॉनिटर होते हैं वो 40 सीसीटीवी कैमरे जो पूरे स्कूल कैंपस में लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक टाइम में ये 2 स्क्रीन के हिसाब से इसे एडजस्ट किया गया है। आप पहली स्क्रीन में अभी 25 कैमरे देख रहे हैं, दूसरी में आप 15 देख सकते हैं। और ये स्कूल को अवार्ड्स मिले हुए हैं। सर ये आपने जो बोर्ड लगाया हुआ है स्कूल मैनेजिंग कमेटी का, तो ये देखिए अब तक के जितने भी स्कूल मैनेजिंग कमेटी के 1995 में सर ने बताया था कि ये स्थापित हुआ था, स्कूल एस्टेब्लिश हुआ था, तब से लेकर अब तक के स्कूल मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन की यहाँ पर लिस्ट ऑफ इनकम्बेंसी यहाँ पर दिखाई गई। और ये अवार्ड्स हैं सर, कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, कब कब मिले हैं? ये सर बच्चों को कभी कला उत्सव में, कभी खेल में, वेरियस एक्टिविटीज के अंदर जो अवार्ड मिले हुए हैं। ये तो देखिए हमारे स्कूल में एनसीसी और एनएसएस भी है। एनसीसी के आप फ्लैग्स यहाँ पर देख सकते हैं। तो सर कब से है एनसीसी एनएसएस अपने स्कूल में? एनसीसी सर यहाँ पर 2016 से एनसीसी है और एनएसएस हमने पिछले साल ही स्टार्ट किया है। स्काउट एंड गाइड ये भी 2016 से। तो आप देख रहे हैं नेशनल सर्विस स्कीम, नेशनल कैडेट कॉर्प्स और जो स्काउट्स एंड गाइड्स हैं वो भी, और एनएसएस कैंप भी आज मुझे बुलाया गया था 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक जो हो रहा है। तो आइए देख लेते हैं अब वो फिजिक्स की लैब। तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम तो सर टीचर्स की लगती है इससे? टीचर्स की और नॉन टीचिंग तो स्टाफ की। कितनी बायोमेट्रिक मशीन है हमारे पास? 2 है सर। 2 हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ कंप्यूटर रूम में। कंप्यूटर रूम में है। तो यहाँ प्रिंसिपल सर के रूम में भी यहाँ अटेंडेंस लग सकती है और वहाँ पर भी लग सकती है। प्लीज सर आए आप। प्लीज। तो आप देख रहे हैं यहाँ के बच्चे कुछ मार्क्स भी लेकर आते हैं। नहीं, आपने अक्सर प्राइवेट और इंटरनेशनल स्कूल्स के बाहर ये बोर्ड लगे हुए देखे होंगे, हमारे स्कूल के इतने % मार्क्स आए हैं, इतने आए हैं। 10th और 12th के बोर्ड के 10th और 12th के बोर्ड के एग्जामिनेशंस में यहाँ पर कितने कितने मार्क्स बच्चों ने सिक्योर किए हैं आप देख सकते हैं। 95.2, 96.6, 92.2, 92.2, 94.6, 97, 95.4, 93.2, 95.4। और ये देखिए 12वीं में तो 95, 91, 91, 94, 89, 95.2, 93, 93.6, 94.4, 96.4, 95.6, 87.2, 91.2, 94.8, 92.2, 91.8, 95.6, 94.2, 95.6, 91.6, 91.2। क्योंकि ये सभी बच्चों का नाम लेना इसलिए जरूरी कि ये सक्सेस स्टोरीज हैं जेएनवी पंचकुला की। तो यहाँ पर भी 90% से ऊपर बच्चे मार्क्स ले रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स पढ़कर। और ये देखिए ये न्यूज़ कॉर्नर यहाँ पर बनाया गया, बहुत ही शानदार। और ये प्रश्नोत्तरी, तो देखिए हर डेली के यहाँ पर क्वेश्चन लिखे जाते हैं ताकि बच्चों की डेली नॉलेज बढ़ती जाए, जनरल नॉलेज। और ये डेली की न्यूज़, चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज़ हो, नेशनल न्यूज़ हो, स्पोर्ट न्यूज़ हो या कोर्ट ऑफ द डे सुविचार, यहाँ पर मन की बात। वाह, एवरी वीक हम इसको ओपन करते हैं, कमेटी खोलती है। किसी बच्चे का कोई सजेशन हो, कोई भी बात उसको कहनी है, वो इसके माध्यम से। सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा सर आपने इसके अंदर मन की बात लिखा है कि यानी इसके ऊपर कोई शिकायत नहीं, कोई सुझाव नहीं, मन की बात। वो मन में कुछ भी आ सकता है, आप उसमें मन की बात लिख सकते हैं। और ये सर इसको फिर कमेटी खोलती है? कमेटी खोलती है। वाह, तो मींस ये है इंटरनल असेसमेंट एक तरह से हो जाती है कि स्कूल में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, कैसे हम बेटर कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो सर बताएं कहाँ है हमारी वो लैब? हमारी लैब, आइए केमिस्ट्री लैब की तरफ चलते हैं। अब हम एंटर कर रहे हैं जेएनवी पंचकुला की केमिस्ट्री लैब में। तो आप देख रहे हैं कितनी शानदार केमिस्ट्री लैब, यहाँ पर कितने सारे
सारे केमिकल्स और रिएजेंट्स यहाँ पर रखे गए हैं और यहाँ पर बच्चे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। जितने बेसिन्स होते हैं उसके बेस पर ये डिफाइन होता है कि कितनी बेटर केमिस्ट्री लैब है। 4 और 4 8 और 12 यहाँ पर पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पर एक साथ करीबन 50 बच्चे केमिस्ट्री की रिएक्शन सीख सकते हैं। और कितनी तरह के देखिए चार्ट्स यहाँ पर लगाए गए हैं दीवारों पे और सभी केमिकल्स और रिएजेंट्स और फाइल्स को कितनी सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर रखा गया है आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार ये केमिस्ट्री लैब JNV पंचकूला की। तो अब हम नेक्स्ट लैब की तरफ चलेंगे। गए हैं फिजिक्स लैब में जहाँ पर अभी बच्चों की छुट्टी हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं उनके निशान जो फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट करके गए हैं यहाँ पर साफ देखने को मिल सकते हैं। और यही एक लैब की पहचान होती है कि वर्किंग में है। जब देखिए आप सारा सामान जहाँ पर काम किया है वो बिखरा हुआ है, लेकिन जो काम नहीं हुआ वहाँ पर वो सुव्यवस्थित है। तो बहुत ही सुंदर ये फिजिक्स लैब जहाँ पर ये रेजिस्टेंस मेजर करने का इक्विपमेंट अपरेटस यहाँ पर रखा हुआ है और ये इतने सारे पॉइंट्स और साइंस के मॉडल्स जो यहाँ पर बने हुए हैं आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा यहाँ पर साइंस लैब फिजिक्स लैब बनाया गया है। PN जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक अपरेटस यहाँ पर रखा हुआ है। तो बहुत ही शानदार मुझे तो एक्सपीरियंस हुआ यहाँ पर। तो ये देखिए ये रॉकेट सैटेलाइट का मॉडल बनाया गया है, बिल्कुल ओरिजिनल लगता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट लैब में। तो अब हम एंटर कर रहे हैं JNV पंचकूला की लाइब्रेरी में, तो जहाँ पर रखी गई हैं किताबें। तो देख लेते हैं कौन कौन सी किताबें हैं, कितनी किताबें हैं। वाओ, तो ये ताला खुलना मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा कि आप जो व्यू देख रहे हैं ऐसा सेटअप आपने लाइब्रेरी का किस प्राइवेट स्कूल और इंटरनेशनल स्कूल में देखा है ज़रा मुझे बताना। यहाँ पर ऑडियो बुक सुनने के लिए टैब्स और लैपटॉप्स और यहाँ पर ये रखे गए हैं। तो आप देख रहे हैं कितना सुंदर। सर मैम ये किस लिए रखे गए हैं यहाँ पर? सर बच्चे यहाँ पे जो भी उनके सब्जेक्ट का सर्च करते हैं, जैसे उनको कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो उस टॉपिक को क्लियर करते हैं। ओके। और कुछ बच्चे मॉरल स्टोरीज के लिए। ओके, तो सर मैम कितने बुक्स हैं हमारे पास टोटल यहाँ पर? 8,989। वाओ, तो 9,000 के करीब किताबें यहाँ पर फिजिकल बुक्स यहाँ पर रखी गई हैं। उसमें मैथमेटिक्स की बुक्स भी हैं, म्यूजिक की भी हैं, हिंदी नॉवल स्टोरीज सभी सब्जेक्ट्स की बायोग्राफीज भी हैं यहाँ पर। आप देख रहे हैं हिंदी में भी यहाँ पर आत्मकथाएं रखी गई हैं और ये करियर एंड कॉम्पिटिटिव बुक्स भी यहाँ पर रखी गई हैं। इतिहास की, ज्योग्राफी की, सभी फिजिकल एजुकेशन की भी, कई ओडिया की बुक्स भी। देखिए ये तो मैं दावा कर सकता हूँ कि आपके प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल में ओडिया की बुक नहीं मिलेगी। ये देखो ये ओडिया की बुक्स हैं। तो ये देखिए, तो ये यहाँ की रीजनल लैंग्वेज ओडिया यहाँ पर है, इसीलिए है। ये कैरियर चार्ट लगा हुआ है बच्चों के लिए। जो आप कह रहे थे कैरियर की बात कर रहे थे, बच्चे यहाँ से भी बहुत कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी, बल्कि इसकी तो मुझे आप सॉफ्ट कॉपी भी देना सर, ताकि हम सारे स्कूल्स में दें। तो आप कितने स्कूल्स में, जिसमें आपके स्कूल्स हजारों हजार लाखों लाख फीस चार्ज कर रहे हैं, वहां पर ऐसा करियर गाइडेंस चार्ट लगाया गया है जिसमें ना केवल इंजीनियरिंग, मेडिकल और आर्ट्स और कॉमर्स के बारे में बताया गया है, बल्कि कैसे वहां से सिलेक्ट होकर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जा सकते हैं, इंडियन नेवल फोर्स में, इंडियन एयरफोर्स में और आर्म फोर्सेज में जा सकते हैं। बहुत ही शानदार यहाँ पर ये चार्ट बनाया गया है करियर काउंसलिंग, करियर गाइडेंस का। जी, तो एक मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते मेरा इंटरेस्ट तो है बायोलॉजी लैब देखने का, और जैसी इंटरेस्टिंग फिजिक्स केमिस्ट्री की लैब रही वैसी ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर बायोलॉजी की लैब आप देखने को मिल रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर माइक्रोस्कोप भी रखा गया है। आपके कितने स्कूल्स हैं प्राइवेट में, इंटरनेशनल में माइक्रोस्कोप रखा हुआ है, ये बताइएगा ज़रा। और ये देखिए ये मॉडल्स साइंस के जितने भी फेमस साइंटिस्ट हैं उनकी तस्वीर ऊपर लगाई गई है, चाहे वो जगदीश चंद्र बोस हों, हरगोविंद खुराना हों, आप देख रहे हैं स्वामीनाथन हों, रामचंद्र हों, सभी साइंटिस्ट की यहाँ पर तस्वीर लगाई गई है। एरिस्टोटल हों, सभी, मेंडल जेनेटिक्स का जिन्होंने सिद्धांत दिया था। बहुत ही शानदार बायोलॉजी लैब। और ये चार्ट्स देखिए आप, इन्फ्लोरेसेंस समझाई गई है, एंसेस्ट्री इवोल्यूशन समझाई गई है, बहुत ही शानदार। कॉमन जीरोफाइट्स कौन कौन से हैं, क्रूसीफेरे फैमिली पूरी यहाँ पर सजाई गई है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पर बायोलॉजी लैब का। हाँ जी, हाँ आइए। सर ये बताएं कि यहाँ पर स्ट्रीम कौन कौन सी है, बच्चा 11th में क्या स्ट्रीम ले सकता है यहाँ सर तीनों स्ट्रीम है, मेडिकल नॉन मेडिकल भी है, कॉमर्स भी है, ह्यूमैनिटीज भी है। मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स सब हैं, सब हैं बिल्कुल। जी प्लीज आइए। तो ये है मेडिकल रूम जहाँ पर अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए तो सर हमारे पास मेडिकल ऑफिसर भी हैं, स्टाफ नर्स। आप स्टाफ नर्स हैं? यू आर ऑन रेगुलर बेसिस? कब से हैं मैम आप यहाँ पर? यहाँ पे तो हूँ सर 2021 से सर। ओके, तो क्या कुछ आपको सर एक्सपीरियंस 18 years फ्रॉम वेयर यू हैव गॉट योर एजुकेशन? सर पंजाब। यू हैव डन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी? जी।
GNM। Yes. ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये स्वास्थ्य जांच शिविर भी यहीं पर लगते हैं इनके, और यहाँ पर भी चार्ट्स लगाए गए हैं, काफ़ी इसको अट्रैक्टिव बनाया गया है ताकि बच्चों को यहाँ पर नर्वसनेस फील ना हो। सभी तरह की फैसिलिटीज़ आप देखिए ज़रा, ये सरकारी स्कूल है, फिर बता रहा हूँ मैं आपको, और फिर भी यहाँ पर ये सर नेबुलाइजर नेबुलाइजर भी रखा गया है। कितने प्राइवेट स्कूल्स और इंटरनेशनल स्कूल्स में आपके नेबुलाइजर रखा हुआ है, जरा बताना कमेंट करके। ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में, आई हैव टू ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ रखा गया है सरकारी स्कूल में, आप देखिए स्ट्रेचर भी है, व्हील चेयर भी है, ये देखो। तो ये होता है स्कूल का स्टैंडर्ड, मीन सिर्फ खाना पूर्ति पूरी करने के लिए प्राइवेट और इंटरनेशनल स्कूल सिर्फ CBSE की एफिलिएशन लेने के लिए नहीं करनी चाहिए। जो यहाँ पर की गई है पूरी मैनेजमेंट, आप देख रहे हैं, ये मेडिकल रूम होता है। तो बहुत अच्छा लगा सर, ये आपने खुलवा दिया हमें। तो जितना हम देख रहे हैं ना इसको, आपके स्कूल को, उतना ही हम लोग सरप्राइज हो रहे हैं। Because I have visited thousands of schools, but I am not able to find even these kind of parallel facilities in those schools. तो बहुत ही शानदार बिल्डिंग आर्किटेक्चर का शानदार उदाहरण यहाँ पर पेश किया गया है। जो आप ये सर्कल देख रहे हैं होलो, इससे ना केवल आपकी ब्रिक्स और सीमेंट का सही यूज़ हुआ, उनकी वेस्टेज बची, बल्कि वेंटिलेशन भी इससे बिल्डिंग को मिली। तो लाइटिंग और वेंटिलेशन की शानदार सुविधा यहाँ पर की गई है। ये देखिए एक और आ गया ना ऐसे एरिया, हाँ, ये पूरी बिल्डिंग में ऐसे कई जगह पर बनाए गए हैं। तो ये तो थी मेरी विजिट जवाहर नवोदय विद्यालय विलेज मौली पंचकूला की, जहां पर आपके भी शायद इस स्कूल को देखकर रोंगटे खड़े हो गए होंगे, होश उड़ गए होंगे। और ये सब है बदौलत, और ये मिस्टर रूपचंद हैं कैथल से, अपने कैथल से ही हैं ये, और ये बहुत बढ़िया इन्होंने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया और मुझे रिसीव किया, वार्म वेलकम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ना केवल आप इस स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि आप एक ऑफिशियल के तौर पर अपनी जो ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे हैं, बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, उसके लिए पूरा देश आपको सैल्यूट करता है। थैंक यू सो तो मच। कैसी लगी आपको ये JNV पंचकूला की विजिट, जरूर बताइएगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा है सर। आशा करेंगे कि दोबारा से आप विजिट करने के लिए आए Definitely. और बच्चों के साथ इंटरेक्शन करें और बच्चों को मोटिवेट करें। थैंक यू ऑल स्टाफ मेंबर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल।